तो सबसे पहला आसन हम करेंगे डायबिटीज़ के लिए कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में कंधे के बराबर गैप, दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आए सामने की तरफ और श्वास छोड़ते हुए मैक्सिमम ट्विस्ट करें अपने राइट साइड पर। जितना घूम सकते हैं उतना घूमने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, आपका मेन फोकस आपके स्टमक रीजन पर। ट्विस्ट होने के कारण आपके जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है उसको एक्टिवेट करता है। एक साइड पर कम से कम 30 सेकंड या उससे ज़्यादा रोकने की कोशिश करें और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। फिर वापस बीच में श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट करें। याद रहे, दोनों साइड पे ट्विस्ट उतना ही ज़रूरी है। इस तरफ भी 30 सेकंड का होल्ड करें और श्वास भरते हुए सेंटर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे मिलाएं व दोनों पैरों को साथ में चिपका लें। तो हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में दूसरा आसन होगा त्रियक त्रिकोणासन। त्रियक त्रिकोणासन के लिए अपने पैरों को 2.5 से 3 फीट की गैप में खोलें, या आप जितना अपना शुरुआत में कंफर्टेबली खोल पा रहे हैं उतना पैर खोलने की कोशिश करें। दोनों हाथों को साइडवेज कंधे के बराबर खोलें। श्वास भरते हुए पहले सेंटर पर और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड पर ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट वाले हाथ को राइट पैर की तरफ लेकर जाएं एंड ट्विस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। बॉडी को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें व अपना पूरा फोकस अपने स्टमक वाले रीजन पर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक को ट्विस्ट करने की कोशिश करें ताकि आपका मेन फोकस आपके स्टमक और पैनक्रियाज को एक्टिव करे। सेम इस आसन में भी शुरुआत में 30 सेकंड और हो सके तो उससे ज़्यादा रोकने की कोशिश करें और श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। नाउ सेंटर पे इनहेल करते हुए इस आसन को भी हम दूसरी तरफ से करेंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करें और राइट वाले हाथ को अपने लेफ्ट पैर के पास ले जाते हुए बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करें। सो आपका मेन फोकस आपके स्टमक वाले पार्ट पर रहे। इस आसन में भी 30 सेकंड या उससे ज़्यादा रोकने की कोशिश करें और फिर श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करें, दोनों पैरों को समस्थिति और कुछ समय का रेस्ट करें। तो खड़े होने वाले आसनों में हमारा तीसरा आसन रहेगा ट्विस्टेड वॉरियर पोज, वॉरियर 1। तो उसमें दोनों पैरों को सेम 2.5 से 3 फीट तक की गैप में खोल लें। अपने लेफ्ट वाले टो को बाहर की तरफ निकालें, लेफ्ट वाले नी को बेंड करें, दोनों हाथों को साइडवेज ओपन करते हुए अपने लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट कर जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सो मेन फोकस अपने ट्विस्टिंग पर रखें। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं। तीस सेकंड तक सांसों को रोकने के बाद अपने वापस सांस भरते हुए सेंटर पर और एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को मिला लें। अब हम करेंगे बैठने वाली एक्सरसाइज। बैठने के लिए आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें सामने की ओर और श्वास छोड़ते हुए पहले अपने एक पैर को बेंड करें, दूसरे पैर को बेंड करें और हिप को पीछे रखते हुए वज्रासन में आ जाएं। ये है बैठने वाले आसनों की पोजीशन। तो इसी पोजीशन में हम अपना पहला आसन करने वाले हैं जिसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और अपने दोनों हाथों को अपने नाभि के हल्का सा ऊपर की ओर रखें जहां पर आपका स्टमक और पैनक्रियाज वाला स्थान होता है। अब लंबा गहरा सांस भरें
और श्वास छोड़ते हुए अपने स्टमक को पिचकाते हुए अपने फिस्ट को दबाने की कोशिश करें। अब इसी पोजीशन में 30 सेकंड का होल्ड करें। सांसों को धीमा व लंबा करते जाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका स्टमक वाला पार्ट बिल्कुल दबा रहेगा, जिससे कि आपका पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो एक्टिव हो। 30 सेकंड होने पर आप श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और वज्रासन में कुछ समय बैठ के लंबा व गहरा श्वास भरें। अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए आपको पहले दंडासन में बैठना होगा। उसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने लेफ्ट साइड पे रखते हुए दोनों पैरों को साइड से आगे की ओर लेकर आए और दोनों हाथों को हिप के पास रखकर दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएं। तो वक्रासन के लिए हम अपने लेफ्ट वाले पैर को मोड़ेंगे और राइट घुटने के पास रखेंगे। अब लेफ्ट वाले हाथ को कमर के पीछे की ओर लेकर जाएं और अपने राइट वाले हाथ को क्रॉस करके अपने घुटने को पुश करते हुए अपने पैर के एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे या टोज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो इसमें अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस आपके स्टमक रीजन पर रहने की कोशिश करें। लंबा व गहरा सांस लेते रहें व इस आसन को 30 से 40 सेकंड या उससे ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए अपने हाथ को रिलैक्स करें, कमर को सीधा करें व दोनों पैरों को सीधा करते हुए वापस दंडासन की पोजीशन में आ जाएं। एक बार फिर से इस आसन को हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने सीधे पैर को मोड़ें, अपने सीधे हाथ को पीछे की ओर लेकर जाएं, उल्टे हाथ को क्रॉस पंजे को पकड़ने की कोशिश करें व अपने स्टमक को ट्विस्ट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ने की कोशिश करें या घुमाने की कोशिश करें पीछे की ओर। इस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करते हुए अपनी श्वासों को रिलैक्स करते जाएं। शुरुआत में 30 सेकंड व धीरे धीरे इसके समय को बढ़ाने की कोशिश करें। जब आप ये आसन इजीली कर पाएँ तो कोशिश करें कि कम से कम 5 मिनट तक एक आसन का होल्ड आप ज़रूर कर पाएँ, तभी आपको आपके बॉडी में जल्दी इफ़ेक्ट दिखेगा। श्वास भरते हुए वापस आएं, दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए, पैरों को रिलैक्स करते हुए वापस दंडासन की पोजीशन। अब जो लोग यह आसन नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक इजी वर्जन करेंगे। अपने लेफ्ट वाले पैर को राइट पैर को क्रॉस कर देंगे, अपने राइट वाले हाथ से अपने पैर को हक करेंगे व ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप इस स्थिति में ज़्यादा देर तक होल्ड भी कर पाएंगे व इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। इस आसन को भी 30 सेकंड तक शुरुआत में धीरे धीरे इसके टाइम को बढ़ाने की कोशिश करें। स्पाइन को सीधा रखें और आपका मेन फोकस आपके स्टमक को ट्विस्ट करने पर रहे। सेम इसी तरह हम अपने दूसरे पैर से भी करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स आ जाए। अगला आसन है सुखासन में ट्विस्टिंग। आप इसमें सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिस पोजीशन में आप इजीली बैठ पा रहे हैं उस पोजीशन में इसको करने की कोशिश करें। यदि आप पद्मासन नहीं लगा पाते तो अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा पाते तो नेचुरली जो हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं सुखासन में बैठने की कोशिश करें। अब अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे पैर के घुटने को पकड़ें व अपने उल्टे हाथ से अब उल्टे हाथ को घुमाते हुए अपने कमर पर लपेटें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश। आपका ध्यान आपके स्टमक रीजन पर 30 से 40 सेकंड तक का शुरुआत में होल्ड। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और इसी को दूसरी साइड से कर जाएं। लेफ्ट हैंड से राइट वाले पैर को थाई को पकड़ने की कोशिश करें व ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करें। स्टमक को निचोड़ें
और श्वास भरते हुए वापस।